हे गुरु गोरखनाथ, मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे कि जिस कार्य को आप नहीं कर पाए उस कार्य को भला आपका साधारण सा चेला कैसे कर सकता है। नहीं गुरुदेव, आप ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। मैं आपके सपने को पूरा अवश्य करके रहूंगा। और मैं यह भी जानता हूं आपको वह नागमणि जान से भी ज्यादा प्यारी थी और इसीलिए आपने अपना पूरा जीवन ही वह नागमणि पाने में व्यतीत कर दिया था और अंततः आपको वह नागमणि हासिल नहीं हुई थी और उस नागमणि की वजह से ही आपकी मृत्यु भी हुई थी। परंतु आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं, मैं आपके सपने को अवश्य पूरा करूंगा। उसके लिए गुरुदेव बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बस गुरुदेव आपका आशीर्वाद। जिसके बाद वे हमन कुंड के पास बैठकर तांत्रिक बाबा ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। हे चामुंडा देवी, मुझे एक उड़न चटाई चाहिए। मेरे सामने एक उड़न चटाई प्रकट हो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। कि तभी हमन से एक जादुई चटाई निकलती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वह नागमणि हासिल करना ही है और उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। उस नागमणि के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ क्यों ना अपनाना पड़े, परंतु मैं उस नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा। और मैं देखता हूँ वह नागिन उस मणि को कैसे बचा पाती है। जिसके बाद वे तांत्रिक बाबा रूप बदलकर चटाई पर बैठ जाते हैं और उड़ने लगते हैं। वाह भाई वाह, क्या आनंद आ रहा है। आकाश का सफर करने का आनंद ही कुछ और है। वाह वाह भाई वाह, दिल कर रहा है बस ऐसे ही उड़ता रहूं। वह तांत्रिक ऐसे ही हवा में उड़ रहा था कि तभी अचानक उसे प्यास लगने लगती है। अरे अब तो मेरा गला सूखने लगा। मेरा नीचे उतरने का दिल तो नहीं कर रहा है, परंतु अब प्यास लग रही है तो जिसकी वजह से तो मुझे नीचे उतरना ही पड़ेगा। और फिर तांत्रिक राजा के महल के बाहर उतरता है और फिर राजा के महल के अंदर जाने का प्रयत्न करता है कि तभी एक सिपाही उसे रोक लेता है और बोलता है, अरे कौन हो तुम जो बिना बताए महल के अंदर जाने का प्रयत्न कर रहे हो? हाँ हाँ बताओ, मैं भी तो जानूं आखिर हो कौन और महल में जाना क्यों चाहती हो? अरे अरे मैं कौन हूँ और मैं क्यों राजा से मिलना चाहता हूँ, तो रुको, इसका जवाब मैं अभी देता हूँ। ऐसा बोलकर वह तांत्रिक उस चटाई पर बैठकर उड़ने लगता है। सुनो सिपाही, यह मेरे पास एक खास विद्या है जो मेरे मरने के बाद कोई इसे सीख नहीं पाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मृत्यु से पहले इस विद्या को मैं महाराज को दे दूं। ठीक है तो चलो। जिसके बाद वह सिपाही उस तांत्रिक को लेकर महाराजा के पास पहुंच जाता है। अरे सेनापति, कौन है ये आदमी जिसे तुम हमारे दरबार में ले आए हो? इन्हें क्या समस्या है? नहीं महाराज, मुझे कोई समस्या नहीं है, बल्कि मैं तो आपको एक खास विद्या सिखाने आया हूँ। विद्या? ऐसी कौन सी खास विद्या है जिसे बताने के लिए तुम हमारे दरबार में आए हो? महाराज, मेरे पास एक ऐसी जादुई चटाई है जिस पर बैठकर आप बड़े आसानी से उड़ सकते हो और हवाई आनंद ले सकते हो। क्या तुम्हारे पास उड़ने वाली चटाई है? क्या ऐसा भी संभव है कि चटाई से हम उड़ सकते हैं? आखिर एक चटाई से कैसे उड़ा जा सकता है? सेनापति, क्या ये सच बोल रहा है? हाँ महाराज, मैं अपनी स्वयं आंखों से देखा है
इनके पास एक सच में ही उड़ने वाली जादुई चटाई है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या ऐसा भी संभव है? हाँ महाराज, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, पर इससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप अपने सारे दरबारियों को बाहर कर दें। पर क्यों? अरे क्योंकि यह विद्या एक बहुत ही खास विद्या है और मैं चाहता हूँ कि यह विद्या सिर्फ आपको ही पता चले। जिसके बाद वह राजा सारे दरबारियों को बाहर निकाल देता है और जिसके बाद वह तांत्रिक बाबा उस राजा को उस चटाई पर बैठने के लिए बुलाता है। और जैसे ही राजा उस चटाई पर बैठता है कि तभी वह चटाई उड़ने लगती है। वाह, तुम्हारी विद्या तो वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे तो उड़कर बहुत आनंद आ रहा है। कि तभी देखते देखते वह चटाई राजा को ऊपर उड़ा ले जाती है और राजा गायब हो जाते हैं। और जिसके बाद वह तांत्रिक भी वहां से अचानक गायब होकर अपने स्थान पर वापस आ जाता है। आइए महाराज, हमारे दरबार में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपको यात्रा में आनंद आया होगा। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? अरे रुको रुको महाराज, अभी तो यात्रा करके ही आए हो, थक गए होंगे, आराम कीजिए, सुबह बात करते हैं। नहीं, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? अरे महाराज, इतनी जल्दी भी क्या है। अब तो तुम्हें हमारे ही महल में ही रहना होगा, हमारा कैदी बनकर। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें अंदाजा नहीं हमारी ताकत का। हे भोलेनाथ, आखिर कब तक मुझे पति के बिना ही रहना होगा और उनके बिना मेरी शक्तियां भी कमजोर होती जा रही है। और वह गोरखनाथ का शिष्य इस नागमणि के पीछे पड़ा हुआ है। अगर किसी दिन उसे इस नागमणि के बारे में उसे पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। मेरी मदद करो भोलेनाथ, मेरी मदद करो। हे गुरुदेव, मुझे कोई रास्ता बताओ, आखिर मैं उस मणि का पता कैसे लगाऊं? मेरी मदद करो गुरुदेव, मेरी मदद करो। शिष्य भैरवनाथ, सबसे पहले तुम्हें उस राजा की पिछली सारी यादों को भुलानी होगी और फिर उस राजा को अपने बस में करना होगा। उसके बाद उस राजा को उस नाग का रूप देना जिसे तुमने कैद कर रखा है। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। इससे अब मुझे लगता है कि वह नागमणि जल्दी हमारे पास होगी और आपका सपना बहुत जल्द साकार होगा। जिसके बाद वह तांत्रिक बाबा अपने गुरु की बात को मानकर वैसा ही करता है जैसे गुरु भैरवनाथ ने कहा था। हे राजा, जाओ, मैंने तुम्हें अपनी सिद्धियां दी है जिससे तुम किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। जाओ, अब उस नागिन से मणि का पता लगा कर आओ। जिसके बाद वह राजा नाग का रूप धारण करके उस नागिन की खोज में निकल जाते हैं। और काफी दिन ढूंढने के बाद अचानक एक दिन नागिन उसके सामने ही आ जाती है। अरे स्वामी, आप यहाँ अचानक कैसे और कहाँ थे इतने दिनों से? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा, परंतु आप तो कहीं दिखाई ही नहीं दिए। अरे वसुंधरा, मैं खुद आपको ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गया, परंतु आप भी मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिए थे। बताओ कैसी हैं? जिसके बाद वे काफी समय तक एक दूसरे से बात करते रहते हैं और ऐसे ही दोनों बड़े खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर एक दिन राजा नागिन से पूछता है, वसुंधरा, हमारी मणि कहाँ पर है? सुरक्षित तो रखी है ना? कहीं अपने मणि की जानकारी उस दुष्ट भैरवनाथ को तो नहीं हो गई? नहीं स्वामी, उसे मणि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह दुष्ट तांत्रिक इसकी खोज के लिए बार बार इधर आता रहता है, परंतु अब आप आ गए हैं तो हमें उस मणि की चिंता नहीं है। और आपको तो पता ही है, आने वाली अगली अमावस्या को हमें अपनी शक्तियाँ वापस मिल जाएगी, जिससे वह तांत्रिक भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और शक्तियों की प्राप्त होते ही इस मणि को उस नाग लोक के राजा को सौंप देंगे।
ठीक है वसुंधरा। जिसके बाद वह तांत्रिक उस राजा को अपने पास बुला लेता है और पूछता है, मैंने तो तुम्हें उस मणि का पता लगाने के लिए भेजा था, परंतु लगता है तुम मेरी बातों को भूल गए हो। नहीं महाराज, मैं उस मणि का पता लगा रहा था, परंतु अभी भी वो नागिन उस मणि के बारे में कुछ भी नहीं बताई। अगर मैं उस पर किसी तरह का दबाव डालता तो उससे मुझ पर शक हो सकता था। परंतु महाराज, एक परेशानी की बात यह है कि अगर अमावस्या से पहले हमें नागमणि नहीं मिली तो वो नागिन उस मणि को नागलोक भेज देगी, जिसका अर्थ है कि फिर से उस मणि को आप कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। नहीं, ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। मुझे किसी भी हाल में वो मणि चाहिए। इसलिए तुम जाओ और किसी तरह से उस मणि का पता लगा कर आओ, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद वह राजा फिर से उस नागिन के पास पहुंच जाता है। स्वामी, आप बिना बताए कहाँ चले गए थे? नहीं वसुंधरा, मैं किसी काम के लिए बाहर गया था। अगली सुबह फिर से वह राजा उस नागिन से मणि की बात करता है। हमें उस मणि को उस जगह से उठाकर दूसरी जगह रखना चाहिए, क्योंकि जब मैं बाहर गया था तब मैं उस तांत्रिक को उस मणि की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा था। ऐसा ना हो कहीं वह भैरवनाथ के हाथ वह मणि लग जाए। ठीक है स्वामी, चलो चलते हैं। जिसके बाद वह नागिन उस राजा को उस मणि के पास ले जाती है और राजा के हाथ वह मणि देकर बोलती है, स्वामी, जाओ और इसे किसी सुरक्षित स्थान पर छुपा दो, जिससे कि उस गोरखनाथ को कभी ये न मिल पाए। ठीक है वसुंधरा, तुम इसी स्थान पर रुको, मैं इसे कहीं सुरक्षित स्थान पर रख कर आता हूँ। जिसके बाद वह राजा उस नागमणि को लेकर तुरंत ही तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वह मणि उस तांत्रिक को देता है कि तांत्रिक बाबा बहुत खुशी होते हैं। गुरुदेव, 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 हमारे वर्षों का सपना पूरा हो गया। देखो, हमें मणि मिल गई। जिस मणि के पीछे आपकी जान गई थी, उसी मणि को आपका शिष्य भैरवनाथ हासिल कर लिया है। आपका सपना पूरा हुआ गुरुदेव, आपका सपना पूरा हुआ। अब मैं बनूंगा इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है राजा, तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। नहीं महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मुझे आजाद कर दो। आजादी नहीं, संभव नहीं है, बल्कि इसके बदले तुम्हें मिलेगा मृत्युदंड। नहीं तांत्रिक, मैंने आपका इतना बड़ा काम किया है और आप मुझे मारना चाहते हो? हाँ, क्योंकि तुम मेरे जीवन के सारे रहस्य जान गए, और अगर मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा तो तुम मेरे लिए मुसीबत बन सकते हो। इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। और हाँ, तुमने मुझे आज खुश किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिन का और मौका देता हूँ। तांत्रिक बाबा उस मणि की खुशी में ये भूल ही जाता है कि वह राजा को आजादी छोड़ दिया है। आधी रात के समय जब वह राजा उस नागिन के पास जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है, और फिर वह नागिन को लेकर उस नाग के पास जाता है जहां वह कहता। जिसके बाद वह नागिन उस नाग को आजाद कर देती है और आजाद होते ही वह नागिन अपने घर वापस आ जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों की शक्तियां वापस आ जाती हैं। अगली सुबह तांत्रिक बाबा राजा को वहां न देखकर बहुत क्रोधित होता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो आखिर राजा कहाँ जा सकता है? अब तो नागमणि भी मेरे पास है, अब तो मुझसे बच नहीं पाएगा वो। चलो, इस राजा से पहले मैं उस नाग को ही खत्म कर देता हूँ।
तांत्रिक बाबा जैसे ही उस नाग के पास आता है तो देखता है कि वहाँ नाग भी गायब होता है। ये दृश्य देखकर तांत्रिक बाबा और भी ज्यादा क्रोधित होता है। ओ हो, तो उस राजा ने इस नाग को भी आजाद कर दिया, लेकिन यह भूल रहा है कि वह मुझसे नहीं बच पाएगा। जिसके बाद वह तांत्रिक उस नागिन के पास पहुंच जाता है। आखिरकार तुम मिल ही गए। और क्या लगता है तुम दोनों की शक्तियां वापस आने के बाद भी मुझसे सामना कर पाओगे? आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। अरे मूर्ख तांत्रिक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे? नहीं, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते। ए नागिन, क्या तुम ये भूल रही हो कि तुम्हारी नागमणि अब मेरे पास है, जिसका मतलब समझती हो? मैं अब दुनिया का ताकतवर इंसान हूँ, जिससे तुम जैसी 1000 नागिन भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा तो ठीक है, तुम कोशिश कर लो। जिसके बाद वह तांत्रिक उस मणि को आदेश देता है। मणि जाओ, और सबसे पहले तुम इस राजा को ही खत्म कर दो, जिसने मेरे साथ आत्मघात किया है। जाओ जल्दी से खत्म करो। अरे ये नागमणि मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अरे मूर्ख, ये मणि कोई असली मणि नहीं है, नकली मणि है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, परंतु जिसके बावजूद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद वह जैसे ही तांत्रिक उस नागिन पर वार करता है कि तभी नागमणि की ताकत से उस पर वार करता है और तांत्रिक बाबा नीचे गिर जाते हैं। जिसके बाद नाग और नागिन उस दुष्ट तांत्रिक बाबा को एक बोतल में कैद कर समुद्र में फेंक देते हैं।